लिए उत्साहजनक नहीं कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ जैसे आपने उसमें मैथ्स की बात की, रीडिंग एबिलिटी की बात की, हैंड राइटिंग की बात की, बहुत से पहलू है जहाँ मैं समझता हूँ सुधार करने की आवश्यकता है। और एक समय था जब हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हासिल की थी, लेकिन मैं समझता हूँ खेद का विषय है कि जो वर्तमान में जो हमारी ये सारी मापदंड सामने आ रहे हैं ये उत्साहजनक नहीं है। मैंने अपने सेक्रेटरी एजुकेशन को भी और जो हमारे दोनों विभाग का अध्यक्ष है उनसे कहा है कि इसके बारे में शीघ्र हम बैठक रखेंगे और किस तरह से इसमें कठोर कदम उठाए गए जिसके माध्यम से हमारे आने वाले समय के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कमियों को भी फाइंड आउट किया जाएगा, कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि अलग से प्रोजेक्ट इसके लिए शुरू किया गया था निपुण अभियान, जिसमें बच्चों की शिक्षा में सुधार होना था, ये सब विषय उसमें शामिल किए गए थे। लेकिन एक साल के बावजूद ये प्रोजेक्ट चला, उसके बावजूद जो है रिपोर्ट इस तरह की आ रही है, तो क्या इस पर भी रिव्यू करेंगे? ये तो स्वाभाविक ही है। ये जो हमारा जो कार्यक्रम था, जो आप निपुण की बात कर रहे हैं, वो सफल नहीं रहा। उसका एक परिणाम रहा कि आज जो रिपोर्ट आई है इससे हमें निराशा मिली है। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे भी शिक्षा की अगर बात करें, लगभग कोई 12,000 से अधिक हमारी पोस्टें खाली पड़ी है। और विशेषकर जो तो दुर्गम क्षेत्र है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तो अपनी समस्या स्थायी रहती है। आने वाले समय में विशेषकर हमारे दुर्गम क्षेत्रों में हमारा स्टाफ उपलब्ध हो, इस ओर प्रयास किया जाएगा। युक्तिकरण स्टाफ का हो, कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमेशा आपका ओवर स्टाफ रहता है। अगर मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर एक परमानेंट स्थायी समस्या स्टाफ की रहती है। इसके लिए अलग से नीति बनाई जाए, क्वालिटेटिव एजुकेशन में सुधार लाया जा सके, जॉब बेस्ड एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जा सके, हमारी जो इनिशियल क्लासेस होती है उसमें भी इसको प्रारंभ किया जा सके। ये सारी बातें जब हमारी रिव्यू मीटिंग होगी बहुत शीघ्र, उसमें सारी बातों पर फैसला लिया जाएगा। सर, एनटीटी की जो भर्तियां प्रदेश के अंदर होनी थी 4700 के आसपास, ये कैबिनेट से भी अप्रूव हो गई थी जब जयराम जी की कैबिनेट थी। क्या भर्तियों को अभी रिव्यू करेंगे आप या तुरंत जो है वो करवाई जाएगी? क्या सारी बातों को लेकर, चाहे वो एनटीटी की बात है और भी बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि ये एनटीटी का विषय भी कहीं ना कहीं असर से संबंधित है, क्योंकि हमारे मैं समझता हूँ नर्सरी क्लासेज और जो प्रारंभ की शिक्षा होती है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। इन सब बातों पर मैं समझता हूँ जब हमारी मीटिंग होगी रिव्यू की, इन और फैसला लिया जाएगा। सर, टीजीटी जेबीटी भर्तियों को लेकर कैसे समाधान जो है वो आगे निकाला जाएगा? लगभग मैं पिछले कल ही मैं समझता हूँ अपने विभाग अध्यक्ष से आंकड़े ले रहा था, कुछ 6-6.5 हजार के आसपास हमारी जो आपकी जो नियुक्तियां होनी थी वो कोर्ट में फंसी है। इसमें अधिकतर हमारी शिक्षा विभाग की नियुक्तियां हैं। इस ओर भी प्रयास किया जाए कि शीघ्र हमारी जो ये कोर्ट में लंबित है आपकी नियुक्तियां, इसका भी फैसला किया जा सके। और साथ ही साथ जैसे आपने जेबीटी और टीजीटी, क्योंकि लगभग कुछ 2000 के आसपास हमारे लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हैं, 10,000 के आसपास टीजीटी और जेबीटी के पद खाली पड़े हैं। इन टोटल लगभग 12,000 के आसपास शिक्षक वर्ग हमारे वर्तमान में हमारे मैं समझता हूँ उसका अभाव है। इन सब को कैसे मैं समझता हूँ समय रहते इन पदों को भरा जाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और हमारी जो कैबिनेट मीटिंग है अभी जो मैं समझता हूँ नेक्स्ट मंथ होनी है, उसमें भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे केसेस यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं उसकी स्वीकृति प्राप्त हो सके। सर, शास्त्रीय शिक्षकों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी टीजीटी पदनाम के लिए, अभी तक सर नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो क्या कब तक उम्मीद की जा सकती है? अभी मैडम जो मेरा मुख्य मैं समझता हूँ जो मेरी पूरी कंसंट्रेशन है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन के प्रति है। और सेकेंडली जो ये असर की रिपोर्ट है ये भी बहुत चिंताजनक है। किस तरह से स्टाफ का रैशनलाइजेशन हो, भविष्य में भी एक ट्रांसफर पॉलिसी ला पाए, इसके लिए भी एक सहमति हो, इसको भी प्रयास किया जाएगा। आप शास्त्री की बात करें, डीपीस के अपने इशू है, एसएमसी के अपने इशू है, ये मैं समझता हूँ अलग अलग वर्गों के इशू है। लेकिन अभी हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन है, जो हमारी शिक्षा विभाग की मुख्यतः जो समस्या सामने आ रही है, जिसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इस ओर है। और उसके उपरांत जैसे आपने शास्त्री की बात की है, या जो और भी हमारे इश्यूज एसएमसी का है, एनटीटी का है, इसका भी चरणबद्ध तरीके से समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाए। वोकेशनल टीचर, कंप्यूटर टीचर्स के लिए ये भी लगभग बहुत है, इसमें कोई। सर, आखिरी सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक है वो जाने से बचते हैं और जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ ओवर स्टाफ चल रहा है, कोई ऐसी नीति ला रही है सरकार की जो एक बार ट्रांसफर हो गई ग्रामीण में तो वहीं पर सेवाएं दें? इस तरह की नीति विचाराधीन है। और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी
बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी तरंगपद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारी ही ऊपरी शिमला की बात हो, बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे, कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहाँ पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफर की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला